नमस्ते, मैं इस हार्ड ड्राइव को कुछ महीनों से अभी यूज़ कर रहा हूँ एंड इन दिस वीडियो आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन दिस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव। एज इन इसका परफॉर्मेंस कैसा है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है एंड ऑल्सो क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ दिस हार्ड ड्राइव एंड सम अदर थिंग्स। अगर आपको जानना है वाई आई बॉट दिस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव इंस्टेड ऑफ something like the Seagate expansion drive or the WD My Passport, then you can check out my previous video where I have explained everything that I considered, everything that I learned while researching what I should look for in a hard drive. Now, I just want to clear one thing, कि this video has not been sponsored by Seagate in any way. Yeah, I do wish that they reach out for some sponsorships. That would be fantastic. Let's get into the review now. Let's talk about the packaging of the hard drive. सारे हार्ड ड्राइव्स का जैसे पैकेज होता है, इस हार्ड ड्राइव का भी वैसे ही पैकेज है। बट इनसाइड द पैकेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव आपको अडोबी फोटोग्राफी प्लान का जो 4 महीने का लाइसेंस है उसका लाइसेंस कोड मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट अ डॉक्यूमेंट विथ द लाइसेंस की फॉर माइलियो क्रिएट फॉर 1 ईयर। स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हार्ड ड्राइव के साथ वो मिलेगा। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑन the hardware based encryption feature that you have with this drive. The drive that I bought came pre-formatted in exFAT format. And this particular format is cross compatible, meaning अगर आप Windows यूज़ करते हो, Linux यूज़ करते हो या फिर Mac यूज़ करते हो, ये ड्राइव उन सारे प्लेटफॉर्म्स में चलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। बट मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इस ड्राइव को exFAT में मत यूज़ करो। Formatted in either NTFS या फिर HFS+. The reason for that is exFAT is not a journal format, and since it is not a journal format, उसमें डेटा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। I mean, it has happened with me. मेरा 500 GB का हार्ड ड्राइव था and data just kept getting corrupt. But then I formatted it in HFS Plus because I'm a Mac user, and since then I've not had any issues with it. And since ये एक 5 TB का हार्ड ड्राइव है, I did not want to risk losing any of my data. अगर आप सिर्फ विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप विंडोज़ यूज़ करते हो, इन दैट केस फॉर्मेट द ड्राइव इन NTFS एंड डाउनलोड पैरागॉन ड्राइवर फॉर मैक। आफ्टर दैट इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑन मैक एंड आफ्टर दैट ये ड्राइव बस वैसे ही काम करेगा एज इफ इट वर फॉर्मेटेड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑलवेज या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक यूज़ करते हो, देन फॉर्मेट द ड्राइव इन HFS+ जो है macOS जर्नल। एंड पैरागॉन ड्राइवर मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम सीगेट्स वेबसाइट। उसको इंस्टॉल कर लेना विंडोज़ में, डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट ऑन विंडोज़ एंड इट विल शो योर HFS+ formatted hard drive. I also want to talk about one thing that I think is very misunderstood. Amazon के रिव्यू सेक्शन में जब मैं जाता हूँ, I have seen people complain over there that their 1 TB drive does not contain 1 TB. It contains 930 something GBs. Whereas your 2 TB का hard drive है that contains this much storage instead of 2 TB, 3 TB का hard drive contains this much instead of 3 TB, and so on. And the thing is, all of these people use Windows. The thing with Windows is that Windows does not use kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Windows uses kibibytes, mebibytes, gibibytes, and tebibytes. Those are different. Kilo is 1000. Kibi is 1024. एंड अगर आप किसी भी स्टोरेज मीडियम के इस पीछे वाले सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि 1 ट्रिलियन बाइट्स या फिर 1 बिलियन बाइट्स एंड ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस 5 TB हार्ड ड्राइव को ही पकड़ लो तो ऑन मैक मेरे को दिखाता है फुल 5 TB है, लेकिन ऑन विंडोज इट शोज 4.5 TB विच एक्चुअली इज 4.5 TB। किलो, मेगा, गीगा, टेरा एंड सो ऑन वर्सेज कीबी, मेबी, गिबी, टेबी एंड सो ऑन। उनके बारे में अगर और जानना है, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल फॉर द डिफरेंस एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस एंड वाई दिस डिफरेंस इवन एग्जिस्ट्स। सो हार्ड ड्राइव को अनबॉक्स करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज टू रन अ फुल डिस्क स्कैन ऑन द हार्ड ड्राइव टू सी इफ देर आर एनी बैड सेक्टर्स और नॉट। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप भी एक फुल स्कैन करना। 1 TB स्कैन करने में रफली 2 से 2.5 घंटे लगता है एंड मेरा 5 TB का हार्ड ड्राइव था, सो इट टुक अबाउट 13 hours टू स्कैन। नाउ लेट्स से आपने फुल डिस्क स्कैन कर लिया और सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि बहुत सारे बैड सेक्टर्स हैं, वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप रिप्लेसमेंट दे दो। और मैं भी आपको वही बोलूँगा,
अगर आपको बैड सेक्टर्स दिखा रहा है और आपने लेट्स से अमेजॉन से खरीदा है, आस्क देम फॉर अ रिप्लेसमेंट ड्राइव। सपोज आपका जो कंप्यूटर है उसमें एक कोई पर्टिकुलर फोल्डर में आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो जो आपको बैकअप करना है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। सो आप वो कर सकते हो। आपको सिर्फ जो टूल किट सॉफ्टवेयर है सीगेट से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एज फॉर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस ड्राइव, ये एक SMR ड्राइव है। जब ये फुल हो जाएगा और when it will be almost full, then write process will become quite slow. Also, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से फोटो या वीडियो एडिट करूंगा, भूल जाओ। फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो स्टोरेज मीडिया होता है उसमें अच्छा रैंडम रीड एंड राइट परफॉर्मेंस चाहिए होता है, एंड किसी भी हार्ड ड्राइव में दोज नंबर्स आर बैड। अगर आपका वो इंटेंशन है, मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ 250 GB का एक MX500 खरीद लो या फिर कोई दूसरा SSD खरीद लो एंड यूज दैट वन। एज फॉर द स्पीड ऑफ द हार्ड ड्राइव, मैंने देखा है कि व्हेन इट वाज फॉर्मेटेड इन exFAT, उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था कंपेयर टू आफ्टर आई फॉर्मेटेड इट इन HFS+। दैट इज प्रोबेबली बिकॉज जर्नलिंग का जो प्रोसेस है दैट स्लोज डाउन द ट्रांसफर स्पीड्स अ लिटिल बिट, बट I would still suggest that over the possibility of your data getting corrupt. Also, speaking of the speed, जब ये hard drive comparatively खाली था, when I had about 4.8 या 4.9 terabytes free, तब मेरे को जितना स्पीड मिल रहा था अभी उससे थोड़ा सा कम मिलता है। I have about 800 GB free now. Turns out I have already used up 4.2 terabytes. So what are my final thoughts on this hard drive? मुझे लगता है कि ये हार्ड ड्राइव सही है फॉर मोस्ट पीपल हु वांट टू बाय अ हार्ड ड्राइव फॉर स्टोरिंग फाइल्स। लाइक आई मेंशन बिफोर, अगर आपको फोटो या वीडियो एडिट करना है देन हार्ड ड्राइव्स आर नॉट फॉर दैट पर्पज। यू शुड गेट एन SSD इंस्टेड फॉर दैट। दिस हार्ड ड्राइव इज adequate for my needs. I use it to store YouTube project files, media, videos that I shoot, and other things that I need to keep. इस ड्राइव का स्पीड ठीक ठाक है और ये काफ़ी क्वाइट सा है, मतलब ज़्यादा शोर नहीं करता। बट देर इज दिस वन कैवियाट, देर इज दिस वन कंप्लेंट दैट आई हैव रिगार्डिंग दिस ड्राइव, एंड दैट इज इट गेट्स एक्सट्रीमली हॉट। Like I was transferring some 150 gigabytes of data to this drive from Windows, and computer में मैंने Seagate का जो सॉफ्टवेयर है उसको खोल के रखा था, and I saw about 59 degrees being reported by the software, which is danger territory. So my only complaint with this drive is the cooling. ये और ये वाला जो पोर्शन है, these are metal I think, whereas बाकी जो sides है, these all जो बाकी जो sides है, they're all plastic, and I think that's the only complaint that I have कि ये काफ़ी गर्म हो जाता है. That is if you're transferring lots of data continuously. So ultimately मैं कितना स्कोर दूंगा इस ड्राइव को out of let's say 5? 4 actually. First of all, इसका random read write performance is not great, but then it's a hard drive, so I would expect that. But then again, it is an SMR drive. And the second thing that I do not like is how hot it gets. But overall, I think it's a good drive to buy because of all the features that you get. And yeah, that concludes this review. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, and also share this video with your friends or anybody you know who is looking to buy a hard drive. अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं about technology या फिर अगर आपको English सीखना है then make sure that you subscribe and also hit the bell icon. That way you will get notified when I upload new videos. अगर आपके पास questions या suggestions है तो comment में मेरे को ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे। Bye.